हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप सीसीटीवी कैमरा या डीवीआर को आप सर्विसिंग कर सको। कई सारे जगहों पर आप जाते हो, प्रॉब्लम फेस करते हो ना कि डीवीआर खोलते ही बहुत डस्ट भरा होता है। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको मच मोर प्रैक्टिकल वे में सिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास में भी एक क्लाइंट का डीवीआर पड़ा हुआ है। उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि इसको पूरी तरीके से प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि देखो एक्चुअल में फील्ड के ऊपर किस हाल में आपको डिवाइसेस मिलते। तो वहां पर आप देखोगे आपको रैक्स मिलेंगे, आपको स्विचेस मिलेंगे, आपको उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे, आपको डीवीआर मिलेंगे। ये सारी चीज़ों को आपको सर्विसिंग कैसे करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूं। तो नॉर्मली आपको दो चीज़ों के ऊपर आपको समझा दूंगा, समझ जाना कि सर्विसिंग कैसे होता है। अल्टीमेटली आपको जो डस्ट होता है, पीसीबी वगैरह होता है, इसको क्लीन करना होता है, ठीक है। तो चलते हमारे लैब के ऊपर और इसे प्रैक्टिकली समझते कैसे डीवीआर और कैमरे को सर्विस करते। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं हमारे लैब की ओर और यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी तरीके से इसको सर्विस करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि डीवीआर कहीं पर अगर आपको मिले तो आपको उसको कैसे सर्विस करना है। तो ऑल्दो मेरे पास में उतना गंदा डीवीआर नहीं है जितना फील्ड के ऊपर होता है, बट आपको थोड़ा सा मैं बता सकूँ उसके हिसाब से मैंने थोड़ा मेरे पास से ओल्ड डीवीआर निकाला हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले। अब उसी तरीके से ओल्ड कैमरा मेरे पास में एक रखा हुआ है। इसको अगर आपको क्लीन करना है, कभी आप फील्ड पे जाते हो, सर्विस करना है, तो क्या करना है। तो सर्विसिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ कैमरे की सर्विसिंग, डीवीआर की सर्विसिंग नहीं। कई बार आपको देखना है कि जैसे कि इसके अंदर सीमॉस बैटरी जो है अगर वो ख़राब है तो उसे भी रिपोर्ट करके आपको उसे चेंज करना है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे केबल पे जो कनेक्टर लगे होंगे आपके बीएनसी कनेक्टर, जो मेल बीएनसी होते, डीसी होते, अगर आपको लग रहा है कि वो सही चल रहा है तो ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो की क्लैरिटी में या लाइनिंग वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एटलीस्ट उसको चेंज कर दो। इवन आप 6-6 महीने पे या 1-1 साल पे आप कनेक्टर सबके रिप्लेस कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, अपने पास से, ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कम से कम आपको मिलेगा। तो जैसे कि अभी हम क्या करते, पहले हम कैमरे को कैसे सर्विस करते वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये कैमरा है, कुछ नहीं करना है आपको। इसके लिए क्या चाहिए, सिंपली आपके पास में एक कोलिन होना चाहिए नॉर्मली, और बहुत सारे सॉल्यूशंस आते, लिक्विड आती है, वो भी आप रख सकते हो क्लीनिंग के लिए। उसके बाद में आपके पास में एक कपड़ा होना चाहिए जिससे थ्रू आप उसको पोंछ सको। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन करते हैं कैमरे को। ये हमने ओपन कर दिया, ये ऑलराइट। तो ये हमारा कैमरा इस तरीके से ओपन हो गया। अब उसके बाद में आपको देखना है कि इसमें स्क्रू है या नहीं है। अगर स्क्रू नहीं है तो आप इसको ट्विस्ट करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। अब सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो ओपन करने के बाद में ये जो आपका ग्लास होता है इसे साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्लास भी आपका काफ़ी ज़्यादा डस्ट अगर लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको उसके ऊपर कोलिन मार सकते हो डायरेक्ट। बट इस पे आप मत मारना कोलिन, क्योंकि इसके ऊपर पीसीबी है, ठीक है, और ये क्या है, ये लिक्विड है। तो लिक्विड से आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब हो सकती है। तो सिंपली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोलिन इस तरीके से पुट करके और इसको आपको ऐसे क्लीन करना है। तो ये हमारा ग्लास जो है वो प्रॉपर क्लीन हो जाएगा अंदर बाहर से। अब देखोगे तो पहले काफ़ी ज़्यादा डस्ट था जो हमारे कपड़े पे आ चुका है। अब हम इसे और अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते। ये देखिए, ऐसे क्लीन करना है आपको, ठीक है, प्रॉपर। ये देखो, इस तरीके से क्लीन कर दो ताकि आपका जो इमेज में जो फुटेज है वो भी आपको और शार्प दिखे। कई बार आप देखोगे ना फॉगी हो जाता है। वो फॉगी क्यों होता है, इसी की वजह से होता है, क्योंकि ग्लास के अंदर बहुत सारे डस्ट हो जाते उसकी वजह से। तो इसको क्लीन करना है आपको अच्छी तरीके से, ऑलराइट। तो ये देखो, ये आप देख सकते हो, इस तरीके से क्लीन करो जितना हो सकता है उतना। पहले कैसा था और अब देखो कैसा हो रहा है, राइट। तो ये होने के बाद में अब इसके स्ट्रक्चर, बॉडी आउटर जो स्ट्रक्चर है उस पर भी आप थोड़ा सा आप क्लीन कर सकते हो। लेकिन क्या अभी वो जो येलो इशू है वो पूरा वाइट तो नहीं हो जाएगा नया, ठीक है। तो एज इट इज़ उसको जितना आप साफ कर सकते हो कर दीजिए, अदरवाइज एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अब मेन क्या होता है, ये कंपोनेंट। तो सिंपली आप कंपोनेंट पे ऐसे ब्रश यूज़ करो, ठीक है। तो पेंट वाले ब्रश आते हैं, अलग अलग साइज़ के ब्रश आते, तो इसमें छोटे ब्रश या बड़े ब्रश आप इसमें ऐसे मार सकते हो ताकि कि अगर अंदर कुछ इंटरनल डस्ट होगा तो वो आपका निकल जाएगा, ऑलराइट। ये देखिए ऐसे। तो सिंपल है, इसमें से आप ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो डस्ट निकला हुआ है हमारे पास में, ऑलराइट।
और फिर पूरा पीसीबी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये याद रखिए, हमेशा सारे कंपोनेंट ओपन मत कर देना। ऑलराइट, तो आफ्टर क्लीनिंग दिस अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लेंस को क्लीन करेंगे, ठीक है। तो हल्का सा कोलिन आपको कपड़े पर ले लेना है, ठीक है, आपके कपड़े पे कोलिन ले लो और फिर उसके बाद में आपको इसको हल्के हाथ से इसको ऐसे करना है, ठीक है, हल्के हाथ से उसको लेंस को क्लीन करना है। ऑलराइट, आफ्टर क्लीनिंग दिस लेंस आपको ये IR LED पे भी हल्के हाथ से आप उस पर मार सकते हो। मेक श्योर कि अंदर कंपोनेंट पे पानी ना लगे, ठीक है, ऊपर ऊपर से आप LED और लेंस को साफ करना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली इसको क्या करना है आपको, ये ऐसे बंद कर देना अभी, ठीक है। तो नॉर्मली देख लो जैसे आपने ओपन किया था उसी तरीके से इसको प्रॉपर आप फिट कर सकते हो। ऑलराइट, तो जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक। ऑलराइट, ये बैठ गया यहाँ पर। अब देखो, अब ये बैठने के बाद में अब आपको क्या करना है, रीअसेंबल कर दो, जैसे निकाले थे वैसे ही सीलिंग में वापस बिठा दो उसको, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉडी को भी प्रॉपर क्लीन करना है तो आपके पास कर सकते हो, आपके पास कितना टाइम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेन तो हमारा कैमरा होता है, अंदर का जो लेंस है वो क्लीन हो जाए। अब ये देखिए इस तरीके से आपने क्लीन कर दिया। ऑलराइट, तो पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट था ग्लास के अंदर, अब ये ग्लास पूरी तरीके से शाइन कर रहा है। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये कैमरा कैसे सर्विस करते पता चल गया। अब हम सर्विस करेंगे हमारा DVR, ठीक है। तो DVR के लिए हमें चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर, जिससे कि हम क्या करेंगे, हम इन स्क्रू को ओपन करेंगे, ये, ठीक है। तो ये कई बार आप इस स्क्रू को ओपन करोगे ना, ये देखो मैं ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इसके ऊपर रश लग चुका है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक WD-40। तो लेट मी शो यू प्रॉपरली। ऑलराइट, तो ये देखिए यहाँ पर जो स्क्रू है इसके ऊपर हम एंटी रस्ट सोल्यूशन यूज़ करेंगे, डेट इज़ WD-40, ज़ोरिक 88, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आते हैं, ठीक है, एंटी रस्ट सोल्यूशन। वो सोल्यूशन यूज़ करिए आप इस स्क्रू के ऊपर, सिंपली आपको वो हल्के हाथ से इस पर मारना है। ये देखिए ऐसे जहाँ जहाँ आपके स्क्रू है उस पर आप इस एंटी रस्ट सोल्यूशन को मार सकते हो। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हल्का हाथ से मारना है और फिर उसके बाद में हम इस पर वेट करेंगे फॉर 10 to 15 सेकेंड तक वेट करिए। ऑलराइट, आफ्टर वेटिंग अब हम इसको ओपन करेंगे। तो देखिए, ये देखिए कितना आसानी से ये निकल गया है ना। तो ये आप हमेशा रखिए ज़ोरिक 88 वगैरह, ताकि आपको स्क्रू वगैरह ओपन करने में, ये देखिए, तो इससे आपकी रश निकल जाती है। तो कई बार DVR को आपको ओपन करने के लिए ईजी होता है। सो इस तरीके से आपको इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आप इसे थोड़ा सा क्लीन कर लो। आफ्टर क्लीनिंग दिस अब हम इस केस को ओपन करेंगे। अब जब हम इस केस को ओपन करेंगे तो ये देख सकते हो कितना डस्ट है हमारे पास में। ये देखिए, ये होता है एक्चुअल जब आप फील्ड पे जाते हो ना, तो यही मिलता है आपको। तो नॉर्मली अब आपको करना क्या है, अगर इतना ज़्यादा डस्ट बैठा हुआ है, एक लेयर लग चुका है, देख रहे हो आप, मैं अच्छी तरीके से आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक PCB वगैरह के हर एक कंपोनेंट पे एक लेयर लग चुका है। ऑल्दो ये DVR चालू है, अभी भी इसको स्टार्ट करूँगा तो ये चलेगा DVR हमारा, बट आपको इसे सर्विस करने के बाद ही इसको स्टार्ट करना है। तो अब इसको सर्विसिंग कैसे करोगे आप, इसके लिए आपको रखना पड़ेगा आपके पास में एक ब्रश, ठीक है। तो इस ब्रश से आप हल्के हल्के हाथ से इसको आप क्लीन कर सकते हो। ये देखिए नॉर्मली हल्के हाथ से आपको इसको क्लीन करना है। ये देखिए है ना, ऐसे, ये देखिए हल्के हाथ से। और इवन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर मैं फील्ड पे होता, अभी तो हम क्लासरूम के लैब पर है तो यहाँ पर मैं वो अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, बट अगर मैं फील्ड पे होता तो डेफिनेटली मैं इसको 1 सेकेंड के अंदर अंदर सर्विस कर देता। जैसे कि हमारे पास में है ब्लोअर मशीन, है ना। तो ये जो ब्लोअर मशीन है, इसी ब्लोअर मशीन से मैं अगर एक बार इसको मार दूँ तो ये पूरा का पूरा ऐसा क्लीन हो जाएगा कि जैसे कि कोई डस्ट था ही नहीं कभी। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से धीरे 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 इसको ऐसे सर्विस करना है। ये देखिए धीरे धीरे आपको ऐसे डस्ट को निकालना है।
जितने भी डस्ट है। ऑल्दो इस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, विदाउट ब्लोअर मशीन इसको अगर हम सर्विस करेंगे तो कुछ डस्ट अंदर रह जाएंगे। इसके ऊपर सीधी सी बात है, इस पर ब्लोअर मारेंगे तो ही हर एक चीज़ आपका प्रॉपर क्लीन होगा। ठीक है, तो आपके पास में डिसीजन है कि आपको सर्विसिंग कैसे करना है। आप ब्रश से करना चाहो तो ब्रश से कर लो, और अगर ब्लोअर मशीन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो आप ब्लोअर मशीन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं इसे ब्लोअर मशीन अप्लाई करके लेकर आऊँगा और फिर उसके बाद में भी आपको मैं शो करता हूँ। ऑलराइट, सो बैक टू लैब। अब आप देख सकते हो कि हमने किस तरीके से यहाँ पर ब्लोअर मारकर, आपने वीडियो में भी देखा कि हमने इसको सर्विस किया है। ठीक है, ऑल्दो इस डीवीआर को पहले भी बहुत लोगों ने ओपन करके इसको छेड़खानी किया हुआ है, इसमें पहले से पता चल रहा है। अच्छा, ये आप देखोगे ना, यहाँ पर कुछ डस्ट अभी भी बैठे हुए हैं जो काफ़ी स्टिकी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी स्टिकी है, वो निकल नहीं रहे। उसको भी निकालने का हमारे पास में सोल्यूशन है, मैं आपको अभी बताता हूँ। बट बिफोर दैट कि ये जो कनेक्टर्स है ना, इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट मी रिमूव दिस कनेक्टर। ऑलराइट, अब यह कनेक्टर को आप अलग से आप कोलिन वगैरह से या किसी हल्के पानी से आप उसको पोंछ सकते हो। अब यहाँ पर बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ लिक्विड ऑन पीसीबी, किसी भी पीसीबी पे अगर आप लिक्विड अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आप सीमॉस बैटरी को पहले निकाल दो, क्योंकि इसके अंदर भी चार्ज होता है और हो ना हो फिर आपका पीसीबी शॉर्ट भी हो सकता है। तो अगर आपका कभी वाटर डैमेज हुआ या आपका सर्किट बोर्ड कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में कहीं पर पानी आ गया या कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐसे में आप पहले सीमॉस बैटरी को निकाल दो। ठीक है, तो वाटर डैमेज से आपका पीसीबी या कोई भी कंपोनेंट उड़ने का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसे तुरंत निकाल देते हम यहाँ पर। ऑलराइट, ये निकल गया सीमॉस बैटरी। अब कहीं पर भी चार्ज नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें एक सोल्यूशन यूज़ करना है जिसको हम बोलते हैं आईपी सोल्यूशन। तो ये पीसीबी क्लीनर है नॉर्मली, ठीक है, एक थिनर की तरह होता है। तो यहाँ पर आपको इसको अप्लाई करना है ऐसे। ठीक है, ये देखो ऐसे अप्लाई करना है हर जगह पर। ऑलराइट, ये अप्लाई करने के बाद में इसको इस तरीके से रब करना है। ऑलराइट, तो देखो कभी कभी बहुत डस्ट इतने ज़्यादा बेकार होते हैं कि वो कितना भी कुछ भी कर लो वो नहीं निकलते, तो उसे आपको एज इट इज़ छोड़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, होते हैं और भी बहुत सारे लिक्विड आते हैं जो हम सिखाते हैं लोगों को, बट फिलहाल तो आपको इतना नहीं करना है। ये इस तरीके से आपको ऐसे क्लीन करना है। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हो हमने काफ़ी हद तक हमने पीसीबी को क्लीन कर दिया है। जितना हमारे हाथ में था उतना हमने क्लीन कर दिया। अब और ज़्यादा अगर आप फील्ड पर काम कर रहे हो तो इससे ज़्यादा क्लीन करने में मत जाओ। अगर नहीं तो क्या होता है, कई बार आप ज़्यादा क्लीन करने जाओगे तो आपका डीवीआर डेड भी हो सकता है, किसी कंपोनेंट के ऊपर अगर कुछ इफेक्ट हो गया तो ऐसे में आपको ज़्यादा नहीं करना है। नॉर्मल आप पीसीबी क्लीनर वगैरह से आप क्लीन कर सकते हो। अच्छा, आफ्टर क्लीनिंग दिस पीसीबी आपको तुरंत इसको ऑन नहीं करना है, ना ही सीमॉस बैटरी लगाना है। इसको क्या करना है, पहले आपको प्रॉपर ड्राई करना है। ठीक है, तो हमारे पास में अलग अलग टाइप के एसएमडी ब्लोअर मशीन्स भी होते हैं, उसके थ्रू भी आप इसको ड्राई कर सकते हो। और इवन हमारे पास में जो नॉर्मल हमारा ब्लोअर मशीन था, वो ब्लोअर मशीन से भी हम इसको ड्राई कर सकते हैं। तो अगर आप फील्ड पे हो तो आप इससे भी इसको इस तरीके से ऑलराइट, तो हमने कई हद तक इसको ड्राई कर दिया है। तो इसको काफ़ी मतलब 10 to 15 मिनट्स आप घड़ी देखकर इसको इसके ऊपर ये नॉर्मल जो अपना एयर वाला ब्लोअर मशीन है वो एयर आपको इस पे देना है। और अगर एसएमडी वाला है तो उसका अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि वो ब्लोअर मशीन से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग वाले होते हैं या तो फिर जो चिप लेवल करते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप हमारे पास से कोई भी चिप लेवल के कोर्सेज अगर आप करते हो तो उसके अंदर आपको वो एसएमडी ब्लोअर मशीन भी सिखाया जाता है कैसे यूज़ करना है। बट अभी फ़िलहाल एज अ सीसीटीवी टेक्नीशियन आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी वापस से इसको रीअसेंबल कर देना है और आफ्टर हाफ एन आवर के बाद में आप इसको चालू कर सकते हो। ठीक है, तो इमीडिएट चालू नहीं करना है, हाफ एन आवर के बाद, क्योंकि हमने इसके ऊपर लिक्विड अप्लाई किया है। ऑलराइट, सो लेट मी क्लोज दिस केस अगेन। तो लेट मी
ऑलराइट, तो अभी हमने इसका केस यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बंद कर दिया है। अब नॉर्मली हमें जैसे स्क्रू फिट करना है वापस हम इसको स्क्रू फिट करके हम इसे ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये कैसे सर्विसिंग और क्लीनिंग वगैरह करना होता है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखा कितना धूल मिट्टी था इस डीवीआर के अंदर, और हमारे कैमरे के भी लेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो पूरा फॉगीनेस जब नज़र आता है ना कि आपको पूरा फॉगी दिखता है। कहीं पर भी आप कैमरे लगाते हो, ज़्यादातर CP+ वगैरह के कैमरे में ये प्रॉब्लम आता है, दवा मॉडल में प्रॉब्लम ज़्यादा आता है देखने को। तो ऐसे में आपको कैमरे को हर 6 महीने में या साल भर में एटलीस्ट एक बार आपको सर्विस देना चाहिए। ऑलराइट, फॉर दैट thank you so much for watching this video till the end. Bye bye, take care and see you in my another tutorial. Bye bye.